किशनगंज नाम के एक गांव में महेश कुर्ता और कपड़े बेचने का काम किया करता था। महेश अपने परिवार के साथ किशनगंज में एक दुकान चलाया करता था और उसी दुकान में रहा भी करता था। महेश के दुकान के आसपास कपड़े के बहुत सारे दुकान हो गए थे। लोग शहर से कुर्ता पजामा बनाना सीखकर किशनगंज में आ रहे थे। ज्यादा दुकानें होने की वजह से महेश का कुर्ता का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता, बल्कि महेश ईमानदार और सच्चा इंसान था। इस वजह से वो परेशान रहता। देखा भाग्यवान, आज भी हमारा पूरे दिन में एक भी व्यापार नहीं हुआ। तो क्या हुआ जी, कल से आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देना, दुकान अपने आप चलने लगेगी। 50% डिस्काउंट तो पहले से है, अब क्या फ्री में बेचूं? महेश अपनी दुकान बंद करने ही जा रहा था कि वहाँ पर सूर्य देव एक भिक्षुक का रूप लेकर आए और कहने लगे, अरे भाई, कुछ रखा है क्या मेरे साइज का? अगर है तो बताओ। ये कुर्ता है मेरे पास आपके साइज का, इसे ले जाइए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ। पहले से ही दुकान ज्यादा चली नहीं है, ऊपर से द्वार पर आए भिक्षु को भगाना अच्छा नहीं होगा। इन्हें मैं ये कुर्ता दे ही देता हूँ। ये लीजिए, इसे आप रख लीजिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप रख लीजिए। जैसे ही कुर्ता महेश ने आगे रखा, भिक्षुक अपने असली अवतार में आ गए, सूर्य देव बनकर। तथास्तु बालक, तुम्हारा मन इतना साफ है, मैं तो बस तुम्हें परखने आया था और तुम तो बिल्कुल ईमानदार और स्वाभिमानी निकले। भगवान, आप इस रूप में? मैं तुम्हारे भक्ति भाव और स्वभाव से प्रसन्न हुआ। अब से तुम्हारी दुकान पर जो भी कुर्ते आएंगे, मैं उन्हें सूरज का कुर्ता बना दूंगा। उस कुर्ते में बाहर से जितनी चमक होगी, अंदर से वो उतना ही मुलायम होगा। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरा घर चल पड़ेगा, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। सूर्य देव के आशीर्वाद की वजह से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकने लगे। दुकान में इतनी चमक हो गई कि पूरा किशनगंज जान गया सूरज के कुर्तों के बारे में। जैसे जैसे लोगों को सूरज के कुर्ते के बारे में पता चला, लोग महेश की दुकान में सूरज का कुर्ता खरीदने आने लगे। देखते ही देखते वो छोटी सी दुकान बहुत बड़ी बन गई। भाग्यवान, कहाँ हो? सुबह से चाय भी नहीं पिलाई। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ये पता नहीं। अभी लाई, ये लीजिए। ध्यान कहाँ रहेगा, नई तिजोरी ले आइए, हमारे पास रखने के लिए पैसे तक नहीं है। हाँ हाँ, अरे ये कौन सी नई बात है, अभी उन पैसों को कहीं और रख दो, मैं कुछ व्यवस्था करूँगा। महेश अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे चारों तरफ सूरज का कुर्ता ही नजर आता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दुकानदारों के बीच जाकर कहता है, अरे तुम सब अब तक किशनगंज में ही ठहरे हुए हो, अब चले भी जाओ, यहाँ तुम्हारा क्या रखा है? अब अजीब हो गए हो। याद रखना, इंसान जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। वो सब तो बाद में देखा जाएगा। अगर तुम्हें सूरज का कुर्ता बेचना है तो लेकर बेच दो, मेरे दुकान से खरीदो और ज्यादा दाम पर शहर या दूसरे गांव में जाकर बेचो। इससे तुम्हें भी मुनाफा होगा और हमें भी। बड़े आए हमें मिलाने वाले, भूल गए क्या जब तुम दिन भर दुकान पर बैठकर मच्छर मारते थे? महेश उनसे बहसबाजी करके वहाँ से चला जाता है। महेश के बर्ताव से उसका परिवार भी परेशान था। साथ ही किशनगंज के दुकानदारों ने साजिश रची। क्या सोचा है तुमने यहाँ पर, बताओ? महेश की दुकान कैसे चौपट करनी है? अगर हमने उसकी दुकान चौपट नहीं की तो हमें बहुत कठिनाई होगी। सुनो, हम महेश को पैसे का लालच देंगे। उसे मैं अलग आवाज में कॉल करके बोलूंगा कि हमें कुर्ते सिलवाने हैं। जब वो स्वीकार कर लेगा तो हम सौदा कैंसिल कर देंगे, जिससे उसे भारी नुकसान होगा और वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। मस्त प्लान है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अन्य दुकान वाले साजिश रच ही रहे थे कि महेश सूर्य देव के मंदिर जाकर उन्हें सुबह सुबह जल अर्पण करता था। हे सूर्य देव, आज मैं जो कुछ भी हूँ बस आपकी कृपा है।
तभी महेश को उस कपटी दुकानदार का कॉल आता है। हमें सूरज के कुर्ते बनवाने हैं जो बाहर से असली चमकदार हो, आग की तरह, और अंदर से मखमली मखमली। जल्दी से जल्दी सौदा कर दो। ये भी कोई बोलने की बात है? सौदा आपका तय रहा। आपको हर कुर्ते जल्दी ही मिल जाएंगे। महेश सूरज के कुर्ते को बनाने की तैयारी करने लगा। अरे भाग्यवान, सुनती हो? हमारे दिन और भी अच्छे होने वाले हैं। सूरज के कुर्ते का सौदा मिला है। अगर मैंने ये करके दे दिया ना, तो सूर्य देव का छोटा सा मंदिर बनवाऊंगा मैं। अरे ये क्या, आपने तो मन्नत मांग ली। मैंने ये मन्नत बहुत पहले ही मांगी थी और अब ऐसा लग रहा है कि ये साकार हो जाएगा। महेश बाजार से थोड़े पैसे उठाकर सूरज का कुर्ता बनाना शुरू कर देता है। सूर्य देव के आशीर्वाद से सारे कुर्ते सूरज की तरह चमकदार बन जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। मालिक, आपका सौदा पूरा कर दिया है। आप गाड़ी भिजवाकर सारे सूरज के कुर्ते ले जा सकते हैं। जैसे ही महेश ने कॉल लगाकर ये कहा, महेश के दुकान में अन्य दुकानदार आ गए और कहने लगे, अब आया ना मजा, ये हुई ना बात। मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप सब? वो सौदा करने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने ही तुम्हें गुमराह किया और तुमसे उस सौदे की बात की ताकि तुम्हारी दुकान ठप हो जाए। लेकिन तुम सबने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अन्य कपटी दुकानदार महेश के सूरज के कुर्ते को पहनकर देखने लगे और कहने लगे, अब तुम क्या करोगे? इन सूरज के कुर्ते के पैसे कैसे चुकाओगे? जैसे ही दुकान वालों ने महेश को ठगना चाहा, वहाँ पर सूर्य देव फिर से भिक्षुक के रूप में आ गए और कहने लगे, ये सूरज का कुर्ता मैं खरीदूंगा, वो भी 2 गुनी दाम में। अरे तुम वही भिक्षु हो ना जिसे मैंने अपनी दुकान से भगाया था? हाँ, ये मेरे दुकान पर भी आए थे, मैंने भी इन्हें निकाल दिया था। महेश भिक्षुक को देखकर उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे सूर्यदेव, आपके यहाँ दोबारा आने से मेरे भाग्य खुल गए हैं। इस संकट से मैं कैसे पार पाऊं प्रभु? अन्य दुकानदार उस भिक्षुक को देख ही रहे थे कि भिक्षुक ने सूर्य देव का अवतार ले लिया और कहने लगे, दूसरों को परेशान कर तुम्हें तसल्ली मिलती है ना? मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली जलन होती क्या है। ऊपर से तुमने पहना भी सूरज का कुर्ता ही है। जैसे ही सूर्य देव ने उनकी तरफ इशारा किया, उन दुकानदारों ने सूर्य देव का कुर्ता पहना था और वो अंदर और बाहर से जलने लगे। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। अरे बचाओ, बचाओ, ये क्या बला पहन ली मैंने? अब बचाओ, बचाओ, ये कैसी मुसीबत आ गई है? अब हम किसी को कभी परेशान नहीं करेंगे। अब भागो, बचाओ। दोनों तिलमिलाकर भाग उठे। तब सूर्यदेव ने महेश से कहा, मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा। और रही बात इन कुर्तों के पैसों की, ये तुम 2 गुनी कमाई करके भर दोगे। कभी घमंड और किसी को नीचा मत दिखाना। धन्यवाद प्रभु, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा। महेश फिर से ईमानदारी का जीवन जीने लगा और उसने सूर्यदेव की एक छोटी सी मंदिर भी बनवा ली, जिसमें कई लोग पूजा अर्चना करने आने लगे।